Hello students, welcome to all in this my online classes। बच्चों आज हम जो पोइम पढ़ने वाले हैं वह है अमांडा। अमांडा एक छोटी बच्ची है, एक छोटी स्मॉल चाइल्ड है और उस स्मॉल चाइल्ड पे पोइट ने ये पोइम बनाई है। हमारे पोइट है रॉबिन क्लेन। हमारे जो पोइट हैं वो है रॉबिन क्लेन। बच्चों पोइम को पढ़ने से पहले पोइम की समरी को हम रीड करेंगे हैं। एवरी चाइल्ड, देखो, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। अब यहाँ पर क्या कि जो प्रत्येक बच्चा होता है ना वो इस टाइप का फील करता है जब भी उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या उसको निर्देशित दिया जाता है तो फील किया जाता है कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है या कि मेरी जो आज़ादी है उसको बांधा जा रहा है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। और आप जो पोइम को रीड कर रहे हो आप खुद भी ये सोचते हो जब भी आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी या आपके पापा आपको कोई भी चीज़ कहते हैं, आपको चाहे वो अच्छी होती हो, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि जो हमारी फ्रीडम है उसको कर्टेल किया जा रहा है, उसको बांधा जा रहा है। चलो राइट डाउन योर सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, कर सकते हो। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू। लेकिन जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुमसे जो बड़े हैं, हो सकते तुम्हारे दादाजी हो, दादी हो, वो तुम्हें इसके लिए मना कर देते हैं, वो तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं कर लेते हैं। और कई चीज़ों को आप करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपको मना कर देते हैं। पोइम को रीड करेंगे, जोर से तो नहीं रीड करेंगे, पोइम अलाउड। पेयर्स में ये क्लास में हो सकता है, ऑनलाइन ये नहीं हो सकता पेयर्स वगैरह। तो जब आप पोइम को अच्छे से पढ़ोगे तो यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। बड़ी एम्यूजमेंट पोइम है, बहुत शानदार पोइम है अमांडा की। देखो बच्चों, हम फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को दोनों को कंपैरिजन करते जाना है। जो एक फर्स्ट स्टेंजा जो होगा वो उसके पेरेंट्स बोलेंगे और सेकंड स्टेंजा होगा वो अब उसके अमांडा के बारे में, खुद के बारे में होगा कि अमांडा क्या सोचती है, वो अपने आप में क्या ड्रीम देखती है, वो क्या सपने देखती है, वो उसकी क्या कल्पना है। देखो अब अमांडा के बारे में देखो कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको बार बार, अब इसको आप डांटना मानो या समझा ना मानो, वो कहते हैं कि अमांडा कि तुम्हारे जो नेल्स है उनको बाइट मत करो। यानी हम कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे मुंह से नाखून काटने लग जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा अमांडा की जो नेल्स है उनको मुंह से बाइट ना करो। डोंट हल्च योर शोल्डर्स अमांडा। फिर वो कहते हैं कि अमांडा जो तुम्हारे शोल्डर्स है उनको हंच मत करो। मतलब जैसे हम कुबड़ लगाकर बैठ जाते हैं ना नीचे बिल्कुल झुका के, तो उसके पेरेंट्स फिर टोकते हैं कि अमांडा कि तुम्हारे शोल्डर्स को हंच मत करो। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। वो कहते हैं कि स्टॉप, रोक दो इसको, किसको? स्लोचिंग, सुस्ती से बैठना, मतलब सुस्ती से बैठना बंद कर दो, एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी बैठो। अब उसको, उस बच्चे को इसमें खुशी है, सुस्ती से बैठना, बिल्कुल सुकून से बैठना, आराम से। लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो क्या कहते हैं, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, मतलब डांटो उसको। लेकिन उनकी जो हो सकता है कि जो उनकी भाषा होती है वो डांटने वाली हो, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। देखो, देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid driftful blissful। अब अमांडा क्या करती है, अमांडा एक इमेजिनेशन करती है, कल्पना करती है, अपने सपनों की एक दुनिया बना लेती है। क्यों बनाती है? वो इससे छुटकारा चाहता है, एस्केप पॉइंट फ्रॉम द डे कमांड। जो डेली के जो रोजाना उसको आदेश मिल रहे हैं इनसे वो छुटकारा पाती है और वो अपने आप एक इमेजिनेशन कर लेती है, वो अपने सपने खुद ही बना लेती है। और वो क्या सपने देखती है, जो उसने अपनी जो नई दुनिया बनाई है, नया वर्ल्ड क्रिएट किया, उसमें देखती है उस दुनिया में क्या होगा, देयर इज ए लैंग्वेज।
और जो लैंग्वेज होता है इसका मतलब होता है पीसफुली, बिल्कुल शांति होनी चाहिए। कहाँ पर? एमरल्ड सी, उस मोती जैसे समुद्र में। मैं उस मोतियों के से या पन्नों से भरे समुद्र में जाऊं जहां बिल्कुल लैंग्वेज शांति हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। ठीक है, इनहेबिटेंट होता है निवासी, और जो वहाँ के जो निवासी है वो बिल्कुल सोल होते हैं एकमात्र। मैं उस एमरल्ड में जाऊं, उस समुद्र में जाऊं जहां मैं बिल्कुल सोल अकेली रहूं, मतलब इनहेबिटेंट निवासी, वहाँ की मैं एकमात्र निवासी हूँ, वहाँ पर कोई नहीं रहो। इज मी, बिल्कुल वो स्वप्न देख रही है, इमेजिनेशन कर दिया है। और मैं क्या बन जाऊं? ए मरमेड, एक जल परी। मतलब वो कहती है कि मैं उस एमरल्ड सी में जाकर जल परी बन जाऊं, और जल परी बनकर उस जगह पर बिल्कुल अकेली रहूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है तो मूविंग सॉफ्टली। ड्रिफ्टिंग होता है मूविंग सॉफ्टली या तैरना, तैरना भी कह सकते हैं। वो धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्टली, मंद गति से, ब्लिसफुली विथ जॉय। ब्लिसफुली का होता है जॉय, मैं खुशी से वहाँ एक जल परी के रूप में तैरती रहूँ। बस उसकी जो फर्स्ट इमेजिनेशन है, ये उसकी फर्स्ट इमेजिनेशन है कि वो अपने पेरेंट्स की इन बातों से परेशान होकर वो अपनी एक नई दुनिया क्रिएट कर लेती है, अपना एक वर्ल्ड बना लेती है। देखो इसका जो थर्ड स्टेंजा है, थर्ड एंड फोर्थ, वह है, अब उसको जो फिर डांट पड़ती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया है? डिड यू टाइड योर रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर दिया है? ऐसी अक्सर बातें हमको घर पर सुनने को मिलती हैं। जब भी हमारे आपके मम्मी पापा कुछ भी आपको कोई काम बताते हैं तो सबसे पहले तो वो ये जरूर कहेंगे, अरे होमवर्क कर लिया नहीं किया तुमने। दूसरा ये कहेंगे कि रूम साफ किया, काम कुछ नहीं है, रूम साफ किया नहीं किया। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। फिर उसकी जो माँ है, या हो सकता है उसकी दादी है या उसके पापा, क्योंकि मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे अपने शूज क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा। क्या तुमने अपने शूज क्लीन कर लिए हैं? क्या तुमने अपना रूम टाइडी कर लिया है? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? इन बातों से अमांडा फिर परेशान हो जाती है। तो अमांडा क्या करती है, वो अगेन लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वह अपनी दुनिया में फिर खो जाती है। जैसे ही इधर डांट पड़ती है वो अपनी दुनिया में आ जाती है। ठीक है, और वो उस दुनिया में नई चीजें देखती है। अब वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, कि भाई मुझे तो अनाथ होना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा ना, गलियों में कूड़े कचरे बीनते हुए कॉलोनी में बाहर अनाथ बच्चे घूम रहे होते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। तो देखो अमांडा की इमेजिनेशन कितनी अच्छी, वो सोचती है कि मेरे से तो अच्छे ये अनाथ बच्चे हैं जिनको कोई डांट नहीं पड़ती, जिनको बिल्कुल फ्रीली आज़ादी है, रोमिंग द स्ट्रीट। जो अनाथ बच्चे हैं वो गलियों में फ्रीली घूमते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। रोमिंग होता है भटकना, वैसे जिनका कोई उद्देश्य नहीं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट। अब वो क्या कहती है, विथ माई हस्ट बेयर फिट, जो मेरे नंगे पैर है, यानी मैंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी होगी क्योंकि मैं तो अनाथ रहूंगी। उस टाइम पे आई पैटर्न सॉफ्ट, तो पैटर्न का मतलब होता है आकृति बनाना, कि मैं एक सॉफ्ट आकृति बनाऊंगा। किस पर आकृति बनाऊंगी? उस सॉफ्ट डस्ट पर। मैं अच्छी अच्छी आकृति बनाऊंगी उस सॉफ्ट डस्ट पर। किससे? विथ माई हस्ट, बिल्कुल शांत ऊन बेयर फिट, नंगे पैरों से। मतलब मैं अपने नंगे पैरों से उस डस्ट पर अच्छी अच्छी आकृतियां बनाऊंगी। द साइलेंस इज गोल्डन। अमांडा ये कह रही है कि जो साइलेंस ही होती है वो गोल्डन होती है, सुनहरी होती है, और जो फ्रीडम होती है वो स्वीट होती है। अगर अमांडा फ्रीडम की बात कर रही है तो अमांडा ये सोच रही है कि मुझे फ्री नहीं रखा जा रहा, मुझे बार बार बाउंड किया जा रहा है। देखो इसका फिफ्थ स्टेंजा, डोंट ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा। अमांडा चॉकलेट मत खाया करो। रिमेंबर योर अगेन अमेंडा, कि अमांडा तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें पहले से ही दर्द हो रहा है। विल यू प्लीज लुक मी, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। लेकिन वो कहते हैं कि अमांडा कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि तुम्हें पहले से ही मुहासे हो रहे हैं, चेहरे पर फुंसी हो रही है,
तुम्हें इस बात का याद है या नहीं है? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब अमांडा क्या करती है, अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करती है। अब नेग्लेक्ट करती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि विल यू प्लीज लुक मी एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। लेकिन अमांडा अपनी दुनिया में ही खो रही है। उसके पेरेंट्स उसको बार बार ऐसा टोकते हैं, किस बात के लिए, कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पहले से एक्न हो रहे, तुम्हें याद रखना चाहिए। और लेकिन वो अभी भी अपने ही विचारों में खोई रहती है अमांडा। आगे देखो, अमांडा फिर एक नई दुनिया बना लेती है। और जो अब की बार जो नई दुनिया बनाई है अमांडा ने, वो है, अमांडा कहती है कि आई एम रेपुंचल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कि मुझे तो रेपुंजल बनना चाहिए। वो सोचती है कि मैं क्यों ना मैं रेपुंजल बन जाऊं। वो अपने आप में एक पिक्चर तैयार करती है कि रेपुंजल, जानते हो, जे एक ऐसी लड़की होती है जिसके गोल्डन हेयर होते हैं, मतलब एक ऐसी लड़की जिसके लंबे से गोल्डन हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो आप, ये रेपुंजल है, ठीक है, जिसके गोल्डन हेयर होते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ कि मैं रेपुंजल बन जाऊं। आई हैव नॉट टू केयर, फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। और फिर लाइफ इन ए टावर, मैं एक मीनार में रहूंगी, एक टावर में रहूंगी, बिल्कुल ट्रैंक्विल शांत, और रेयर बिल्कुल अकेले, वहाँ कोई नहीं रहने वाला। मैं एक टावर में बिल्कुल शांत और अकेली रहूंगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिरने देती। जैसे रेपुंजल अपने बालों को नीचे नहीं गिरने देती, वैसे ये सोचते कि मैं निश्चित रूप से अपने बालों को, अपने ब्राइट हेयर, उन बालों को नीचे, लेट डाउन, नीचे नहीं गिरने दूंगी। और लास्ट जो स्टेंजा फिर उसको डांट पड़ती है, स्टॉप सल्किंग एट वंस अमांडा, कि अमांडा, इस तरह से, सल्किंग होता है रूठना, रूठना बंद कर दो। अमांडा, जो तुम बार बार रूठती हो तो तुम रूठना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम हमेशा ही इतनी मूडी या इतनी चिड़चिड़ी रहती हो। मूडी होते हैं चिड़चिड़े या तुनक मिजाज बच्चे, है ना, कि अनहैप्पी भी कह सकते, कि तुम इस तरह से अनहैप्पी रहना बंद कर दो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि नेग्ड होता है परेशान करना, नेग्ड होता है ट्रबल्ड करना, हेरास्ट करना, नेग्ड ट्रबल्ड करना, हेरास्ट करना, कि कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार ट्रबल करता हूँ, मैं तुम्हें हेरास्ट करता हूँ, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। बच्चों, ये पोइम अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है और नीचे थिंकिंग अबाउट द पोइम, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप पोइम में से देख लीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये पोइम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।